नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब साथियों। बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल 5 और 6 पेपर जो कि मेंस एग्जाम में आपको 400 नंबर दिलवाएगा। इसके लिए कौन सी बुक्स और कौन सी नोट्स जो है, किस कोचिंग की नोट्स जो है आपको पढ़ना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट हो जाए और आप मेंस एग्जाम में शानदार मार्क्स पाएं। और साथ में बात करेंगे साथियों शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। पहली चीज साथियों की बुक्स के बारे में बात करेंगे तो साथियों मार्केट में आपको एक ही बुक उपलब्ध मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी से है और डिटेल वाइज लिखी गई है। वो है टाटा मैकग्रा-हिल की राकेश सारस्वत की बुक है। तो यही बुक आप सभी ने पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी। तो अगर आपको लेना है तो साथियों ये बुक आप ले सकते हैं। अगर बात करें साथियों की कौन कौन सी कोचिंग की नोट्स है मार्केट में उपलब्ध है 5 और 6 पेपर के लिए, और इसमें कौन सी बेस्ट है और मुझे कौन सी बेस्ट लगती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं साथियों ध्येय आईएएस। तो ध्येय आईएएस का नोट्स जब आप जाएंगे मार्केट में तो ध्येय आईएएस का नोट्स मिलेगा और 5 और 6 पेपर के लिए। तो ये कैसी है? तो साथियों ये नोट्स तो ध्येय आईएएस वालों ने अच्छा बनाया है, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गई है इस नोट्स में, वो है साथियों प्रेजेंटेशन। तो नोट्स अच्छा है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा आप पढ़ते हैं तो लगेगा कि पेज ख़त्म ही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मतलब बोरिंग आपको लगेगा पढ़ते टाइम। तो मेरे हिसाब से इसमें प्रेजेंटेशन में और ज़्यादा काम किया जा सकता था नोट्स में। और इसी वजह साथियों ये थोड़ा सा बुक अच्छी है, नोट्स अच्छा बनाया गया है, लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेशन में काम नहीं किया गया है। दूसरी साथियों अगर आपका नोट्स की बात करते हैं दृष्टि आईएएस। दृष्टि आईएएस जो है अभी इस साल की इनकी अपडेटेड आई है। अगर आपको और नोट्स ये अच्छा है, काफ़ी अच्छे से इसमें प्रेजेंट किया गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद साथियों जो तीसरा नोट्स है जो कि फिजिक्स वाला जो का नोट्स है, वो साथियों 2023 में इनका जो नोट्स आया था। और अभी शायद इसका अपडेटेड वर्जन आया है या नहीं आया, इसको आपको देखना पड़ेगा मार्केट में। लेकिन साथियों इनका नोट्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सिलेबस के जितना आपके जो पॉइंट है, जैसे 5 पेपर में आपके 21 पॉइंट का सिलेबस दिया गया है, और जो पेपर 6 में आपके 23 पॉइंट का सिलेबस दिया गया है। तो जो फिजिक्स वाला है ये इन्होंने सिलेबस के पॉइंट जो आपके पॉइंट हैं उसको उठा के उसको चैप्टर बना के और उसके हिसाब से इन्होंने नोट्स बनाया है, जो कि काफ़ी अच्छा नोट्स मेरे हिसाब से बनाया है। तो अभी तक जो मार्केट में सबसे बेस्ट जो नोट्स बना है वो फिजिक्स वाले का जो नोट्स ही बना है, क्योंकि साथियों उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नोट्स बनाया है। और वही नोट्स आपके लिए बेस्ट है साथियों, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उसमें पॉइंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई नोट्स है वही नोट्स आपके लिए बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि अगर आपका सिलेबस फिनिश हो गया फिर आपको टेंशन नहीं होने वाला है। तो साथियों इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे घटना चक्र के बारे में लोग पूछ रहे थे, तो साथियों घटना चक्र की आप देखते हैं एक सीरीज आती है बुक की 1 2 3 4 5 6 के, उसमें मॉडल आंसर दिया रहता है और साथ में कुछ आपको डिटेल भी दिया रहता है। तो वो बुक भी अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स अगर इसमें बात करें, कुछ लोग यहाँ पे SCS यानी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो नोट्स वगैरह पढ़ते हैं उसके बारे में पूछ रहे थे। तो साथियों वो नोट्स ऐसा है कि जो आपका फिजिक्स वाला का नोट्स है उसी को शॉर्ट नोट्स बना के वो आपको मेरे हिसाब से उसमें दिया जा रहा है। तो जो फिजिक्स वाला है जो कि करीब 650 पेज का 5 और 6 पेपर को मिला के आपका नोट्स है, और उसी को शॉर्ट में 250 पेज में SCS का नोट्स जो है बना दिया गया है। तो ये है आपके सभी नोट्स। अगर इसमें सबसे बेस्ट अगर नोट्स अगर मेरे हिसाब से है तो वो है साथियों फिजिक्स वाला का जो नोट्स है, अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी डिटेलिंग में अच्छे से दिया गया है। बस थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए कि इसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथियों पेपर 6 में बहुत ज़्यादा चीज़ें करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर में अगर थोड़ा अपडेट वर्जन करके फिजिक्स वाला का अगर नोट्स आ जाता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट अगर नोट्स होगा तो वो वही नोट्स होगा, क्योंकि और सभी में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे छोड़ दिया गया है, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ों को डिटेल में किया गया है। ठीक है, तो वो नोट्स आप पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पे शॉर्ट नोट्स जो है कैसे बनाएं आप। तो शॉर्ट नोट्स के लिए यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है ये है साथियों कि कोई भी नोट्स या कोई भी बुक जब आप पढ़ते हैं एक बार आप केवल रीडिंग मारिए, एक बार कंप्लीट आप रीडिंग मारिए, फिर दूसरी बार जो है आप जो है जो इसकी कीवर्ड्स हैं और हेडिंग है उसको आप नोट करते जाइए। तो कीवर्ड्स और हेडिंग आपको केवल नोट करना है बस, क्योंकि कीवर्ड्स और हेडिंग आप जो है नोट करिए, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, ज़्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जिसको लगता है कि आप भूल जाओगे उसको नोट करिए।
बुक को आपको एक बार पूरा कंप्लीट रीड करना है, उसके बीच में आपको कुछ नहीं लिखना है, पहले एक बार रीड करिए। दूसरी बार आपको जब आप उसको पढ़िए तो उसमें कीवर्ड्स और हेडिंग को जो है और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट्स उसको आप नोट करिए बस। तो आपका जैसे मान लीजिए आप कोई 200 पेज की आप बुक पढ़ रहे हैं या फिर नोट्स पढ़ रहे हैं, आपका बस टारगेट ये होना चाहिए कि कीवर्ड्स और हेडिंग और उसको लिख के 200 पेज को आप जो है साथियों 50 पेज में आपको बना लेना है। ऐसा बस आपका ये टारगेट 200 पेज का 50 पेज या 40 पेज में आपको कन्वर्ट कर देना है। क्योंकि साथियों आप 200 पेज का जो आप नोट्स पढ़ रहे हो उसको आप एक बार, दो बार, तीन बार आप पढ़ लेंगे तो उसकी अंदर की कहानी आपको पता चल जाएगी। बस आपको अगर हेडिंग और कीवर्ड्स याद है तो आप मेंस एग्जाम में इजीली जो है आंसर लिख लोगे। ठीक है, मेंस एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या होती है साथियों टाइमिंग की। अगर आपको हेडिंग याद आ गया, कीवर्ड्स याद आ गया, तो फिर आप मेंस एग्जाम की आंसर राइटिंग आप बहुत शानदार कर जाओगे। तो बस आप अपने शॉर्ट नोट्स में हेडिंग्स, कीवर्ड्स और डाटा फैक्ट्स ही ऑलरेडी नोट्स बनाइए, 50 पेज से ज़्यादा ना हो नोट्स। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच साथियों। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।